हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूं 2018 के जनरल इंग्लिश के पेपर के ड्यूएस डायरेक्टेड। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, ये 2018 मतलब कि 2018 का इंग्लिश का पेपर है, जनरल इंग्लिश का पेपर है, मतलब कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का पेपर है। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं इसके ड्यूएस डायरेक्टेड। ठीक है, तो डायरेक्टली हम चलते हैं सेक्शन सी पे। तो हम पहुंच जाते हैं सेक्शन सी पे और सेक्शन सी के ड्यूएस डायरेक्टेड आज इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, मैं फिलहाल आपको एक्सप्लेन इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाकर पूरे 10 सालों के फिलहाल को एक्सप्लेन करा दिया है। तो हम कवर करने वाले हैं ड्यूएस डायरेक्टेड। तो ये रहा आपका ड्यूएस डायरेक्टेड का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो आज हम इसको सोल्व करेंगे। आप भी मेरे साथ में प्रैक्टिस करते जाइएगा और अपने ग्रामर के लेवल को चेक करते जाइएगा कि आपने जो स्टडी की है उसमें कितने क्वेश्चंस आप करेक्ट दे पाते हैं। सो स्टूडेंट देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो ये वर्ड्स आपको जो दिए गए हैं, इन वर्ड्स को आपको रीअरेंज कर देना है और रीअरेंज कर कर आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनेगा, देखिए ये जो आपको वर्ड्स नजर आ रहे हैं, ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है। इनको रीअरेंज करने के लिए तो कैसे बनेगा, देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों, इन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये इसका राइट आंसर होगा। तो ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को हम अरेंज कर देंगे तो एक फेमस प्रोवर्ब बन जाएगी, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, जिसका मतलब होगा रोज एक सेब खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ, मतलब कि डॉक्टर से दूरी बनाओ। ठीक है, बात करते हैं सेकंड नंबर की क्वेश्चन। तो देखिए हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ही डज हिज ड्यूटी। करना क्या है, चेंज इनटू नेगेटिव। आपको इसको नेगेटिव में चेंज करना है। ठीक है, नेगेटिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले आप इसको पहचान लीजिए कौन सा टेंस का है। तो देखिए ही के बाद यहाँ पर डज आ रहा है, तो मतलब ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। कौन सा टेंस का है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। प्रेजेंट इंडेफिनेट का इसलिए क्योंकि यहाँ पर ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डू में ईएस लगा हुआ है, तो ये बन गया डज और हिज ड्यूटी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करने के लिए हमसे कह रहे हैं, तो नेगेटिव में चेंज कैसे करेंगे, देखिए स्टार्टिंग में आप यहाँ पे ले लीजिए सब्जेक्ट ही, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ही। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम लगा देंगे डज, ही डज। डज इसलिए लगाया क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का यूज किया जाता है। फिर नेगेटिव बनाना है तो आपको यहाँ पे लगाना होगा। दोस्तों, मुझे पता है आप सब परेशान हो, सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मजे की बात यह है कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो ये एक ऐप है फ्लो, चलो पहले डाउनलोड करो। अब आपको इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है और सारे सब्जेक्ट्स के क्लास 12 और क्लास 10 दोनों ही के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बनी हुई है, पूरे एग्जाम एनवायरमेंट की फीलिंग के साथ। इस मॉक पेपर में टाइमर भी लगा हुआ है, तो आपको टेस्ट के एंड पर पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल आपने सही किया और कौन सा गलत। हर टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई उससे इमीडिएटली आप इस ऐप पर एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो और 60 सेकंड्स के अंदर एक ट्यूटर आपके साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा और आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। अभी इंस्टॉल करो और इस बार बोर्ड में आप 100% स्कोर टारगेट करोगे। होगा नॉट, ही डज नॉट। इसके बाद आपको चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डू। ही डज नॉट डू, इसके बाद आप लिख दीजिए हिज और लास्ट में आप लिख दीजिएगा ड्यूटी। ठीक है, तो ओवरऑल आपका करेक्ट आंसर होगा ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी। पहला जो क्वेश्चन था, ही डज हिज ड्यूटी, वह अपनी ड्यूटी करता है। ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, वह अपनी ड्यूटी नहीं करता है। अब मोस्टली स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, ये जो डू है नॉट के बाद, इस डू को नहीं लिख पाते हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंस बना देते हैं और वो मिस्टेक कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको याद रखना है कि ये जो डज आपने यूज़ किया ये हेल्पिंग वर्ब आपने यूज़ की और इसके बाद जो आपने डू यूज़ किया ये आपने मेन वर्ब यूज़ करी। ठीक है, देयरफॉर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी। ठीक है, नोट करते जाइएगा सारे क्वेश्चन के जो आंसर मैं आपको बताता जा रहा हूँ सबको आप नोट करते जाइएगा। पूरे के पूरे 10 सालों के पेपर के ड्यूएस डायरेक्टेड में आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। 2020 के ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिए हैं, 2019 के भी एक्सप्लेन करा दिए हैं। अब आपके लिए 2018 का पेपर लेकर आ गया हूँ। इसके बाद मैं आपको स्पेशल इंग्लिश के, मतलब कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के जो पेपर हुए थे उसके भी ड्यूएस डायरेक्टेड, उसकी पूरी ग्रामर आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। बस अब हमारी वीडियोस को देखते रहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें द फेन इज हाई, आई कैन नॉट टच। करना क्या है समझ लीजिए, कंबाइन दीज सेंटेंसेस बाय यूजिंग द कंजक्शन सो दैट। तो आपको कंजक्शन सो दैट का यूज करके इन सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। तो करना क्या होगा, देखिए ये वेरी सिंपल है। ये जो हाई है इसके पहले आप लगा दीजिए सो और दोनों ही सेंटेंस के बीच में लगा दीजिए दैट। तो मैं आपको लिख कर बता देता हूँ कैसे बनेगा। चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं। तो मैं पहले इसको सेट कर देता हूँ, यहाँ पर इसको मैं ऊपर कर देता हूँ सेट। अब मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ कैसे बनेगा। स्टार्टिंग में आप यहाँ पर ले लीजिए द
इसके बाद क्या है यहाँ पर फैन है, तो द फैन इज, ठीक है। आपको सो का यूज करना है, ये हाई है, हाई के पहले आप सो लगा देंगे, मतलब कि जो एडजेक्टिव है इसके पहले सो लग जाएगा, तो आप लिख दीजिए सो, और फिर आप यहाँ पे हाई को जैसा का तैसा लिख दीजिए, ठीक है। द फैन इज सो हाई, इसके बाद आप लिख दीजिएगा दैट, अब वहाँ पर स्पेस नहीं है, दैट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आपको दोनों के बीच में ही दैट लगाना है, दैट आई कैन नॉट टच इट, तो यहाँ पर लिख दीजिए आई कैन नॉट, और फिर जो है आपका टच और इट, ठीक है। द फेन इज सो हाई दैट आई कैन नॉट टच इट, मतलब कि फेन इतना ऊंचा है कि मैं इसे टच नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ पर सो का यूज़ कर लिया है हाई के पहले, और दोनों ही सेंटेंस के बीच में हमने लगा दिया दैट। इस तरीके से आप इसको कंबाइन कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर वेरी आया था तो होता, तो हम वेरी को रिप्लेस करके वेरी के प्लेस पर हम सो का यूज़ करते हैं। ओवरऑल यहाँ पर सेंटेंस में वेरी नहीं आया है, तो इस हाई जो एडजेक्टिव है इसके ऊपर हम सो का यूज़ कर लेंगे और दोनों सेंटेंस के बीच में दैट लगा देंगे, ठीक है। नोट कर लीजिएगा आप इसको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। करना क्या है, और री राइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़। हमको इफ़ के प्लेस पर अनलेस का यूज़ करके दोनों ही सेंटेंसेस को री राइट कर देना है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको एक रूल बताया था, एक बहुत ही सिंपल मैंने आपको रूल बताया था कि अगर आपको इफ़ के प्लेस पर अनलेस का यूज़ करना हो और इफ़ वाला सेंटेंस अगर नेगेटिव होता है तो हम उसको अफर्मेटिव बना देते हैं और बाद वाले सेंटेंस में कुछ नहीं करते हैं। और अगर इफ़ वाला जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव होता है तो फिर हम इफ़ को हटाकर अनलेस लगाते हैं, तो बाद वाले सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं। बस यही रूल काम करता है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर सबसे पहले लिख देना है अनलेस। तो मैं यहाँ पर इफ़ के प्लेस पर अनलेस आपको लिख कर बता देता हूँ। तो हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं अनलेस, तो ये मैं अनलेस लिख लेता हूँ, ठीक है, अनलेस। इसके बाद यू डू नॉट वर्क हार्ड है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर सिंपली आपको लिखना है यू, इसके बाद डू नॉट को हटा देना है और आपको लिख देना है वर्क, यू वर्क। इसके बाद आप यहाँ पर लिख दीजिएगा हार्ड, स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अनलेस यू वर्क हार्ड। अब ऐसा हमने किस लिए किया, देखिए सेंटेंस हमारा नेगेटिव था, तो इफ़ के प्लेस पर अनलेस का यूज़ करने के लिए डू नॉट को हटाएंगे, मतलब नॉट के साथ डू भी हटेगा, सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाएगा। ऐसा इसलिए हम करते हैं क्योंकि ये जो अनलेस है इसमें नॉट इंक्लूडेड होता है, इसका मतलब होता है यदि नहीं, तो अनलेस के साथ नॉट नहीं आता है, इसलिए अनलेस को हम लिखेंगे तो डू नॉट को हटा देंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड। इसके बाद देखिए जो दूसरा सेंटेंस है यू विल फेल, इसको जैसा का तैसा राइट कर दीजिए, यू विल फेल, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको लिख कर बता देता हूँ यू विल फेल। तो ये सेंटेंस हुआ अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमने इफ़ के प्लेस पर अनलेस का यूज़ करके सेंटेंस को कंबाइन कर दिया है। क्लियर है ना स्टूडेंट, बस इस रूल को आप याद रखिएगा। एक सेपरेट वीडियो बनाकर मैंने आपको बताया था कि इफ़ के प्लेस पर अनलेस का यूज़ और अनलेस के प्लेस का इफ़ का यूज़ कैसे करते हैं, ये रूल मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें आपसे कह रहे हैं सीता डज नॉट सिंग शी डज नॉट डांस। करना क्या है, ज्वाइन दी सेंटेंसेस यूजिंग नाइदर नॉट से ज्वाइन करना है। तो नाइदर नॉट से ज्वाइन करने के लिए करना क्या होगा, आपको देखिए आप ये जो सब्जेक्ट है मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ आपको यहाँ पर। तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पर पहले सब्जेक्ट सीता है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा सीता, और डज नॉट को हटाइए, इसके पहले आप लगाइए यहाँ पर नाइदर, NEITHER, सीता। नाइदर सिंग है तो यहाँ पर एस लग जाएगा सिंग्स, और इसके बाद आप लगाइए नॉर, और दूसरे में डांसेज लिख दीजिए डांसेज। सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेज, सीता ना तो गाती है ना ही नाचती है। तो हमने किया क्या, पहले वाला जो सेंटेंस था सीता डज नॉट सिंग, तो इसमें हमने डज नॉट को हटाया और हमने नाइदर को लगाया और उसके बाद सिंग लिखा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि नाइदर का मतलब ही होता है नहीं तो, मतलब ना तो या नहीं तो, इसलिए सेंटेंस डज नॉट था, नेगेटिव था, तो नेगेटिव में हमने डज नॉट को हटाकर नाइदर लगाया। सीता नाइदर सिंग्स, और सिंग इसलिए लगाया क्योंकि सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके बाद हमने लिखा नॉर, और जो शी डज नॉट कॉमन था तो इन कॉमन वर्ड को हमने हटाकर हमने नॉर लगाकर डांसेज लिख दिया। अब डांसेज इसलिए लिखा बच्चों की, क्योंकि नॉर के बाद जो सेंटेंस होता है वो सेकेंड पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो वहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब वही यूज़ करना होती है जो हमने पहले सेंटेंस में यूज़ की ही होती है, ठीक है। तो ओवरऑल सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम 6 नंबर के क्वेश्चन। मिश्रा गुप्ता टीचर्स हिंदी, क्या करना है, चेंज द वॉइस। तो आप करेंगे क्या, आप यहाँ पर लिख दीजिए हिंदी इज टॉथ, TAUGHT, हिंदी टॉथ बाय क्या है भाई, मिस्टर गुप्ता। तो यहाँ पर लिख दीजिए मिस्टर
गुप्ता, हिंदी इज टॉट बाय मिस्टर गुप्ता। हिंदी मिस्टर गुप्ता के द्वारा पढ़ाई जाती है। पहला सेंटेंस था मिस्टर गुप्ता हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी इज टॉट बाय मिस्टर गुप्ता। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम 7 नंबर के क्वेश्चन, जो कि हमारा नरेशन है। ही सेज ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। तो चेंज द नरेशन चेंज करना है तो आपको करना क्या होगा, देखिए समझ लीजिए। आप यहाँ पर लिखिए ही और सेज को जैसा का तैसा लिखकर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो हम यहाँ पे लगा देंगे दैट। ठीक है, इसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस था, पहला वाला जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर था, तो अब इसमें हम कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, ये चेंज नहीं होगा। बस आपको यहाँ पर लिख देना है ही हैज़ कंप्लीटेड, जैसा का तैसा रहेगा बच्चों, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। ही हैज़ कंप्लीटेड हेज, और ये होमवर्क मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप डिटेल में लिख दीजिए जैसा क्वेश्चन में दिया था। ही सेज दैट ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगा दिया, बाद वाला सेंटेंस को जैसा का तैसा लिख दिया। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, ये हमारा जो ही सेज है, तो ही सेज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसलिए हमने जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया। ही सेज दैट ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने आपको 7 के 7 डुएस राइटेड को डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया है, जो कि हमारा 2018 मतलब कि 2018 के जनरल इंग्लिश के पेपर के थे। ठीक है, अब जल्दी से मैं आपके लिए नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आऊँगा उसमें 2017 के डुएस राइटेड एक्सप्लेन कराऊंगा। लेकिन बस शर्त ये है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, एटलीस्ट इस वीडियो पर 1 के लाइक आना चाहिए, और आप हमारी वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। यदि आप इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करते हैं और आपका अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट आपके लिए बिल्कुल लेकर आऊँगा, ड्रेस डायरेक्टेड में आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। और पूरी की पूरी जो ग्रामर की सीरीज चलाई जा रही है, वो ग्रामर में आपको डिटेल में एक्सप्लेन कराऊंगा, जिससे कि ग्रामर का आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी ग्रामर का एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। बस आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर करते रहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके सारे ही डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन है, और ये जो मैंने आपको ट्विस्ट डायरेक्टेड बताया इसको लेकर अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन है, विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप मुझसे इंटरेक्शन कर सकते हैं, मुझसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। बिल्कुल आपके कंफ्यूजन को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।